जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था कमलापुर, क्षेत्र शिक्षण अधिकारी और समन्वय अधिकारियों के कार्यालय कलबुर्गी उत्तर, इनके मार्गदर्शन में मैं रागिनी CRP महागांव निष्ठा 1.0 में चौथी मॉडल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयाम की प्रासंगिकता पर मेरे अभिमत व्यक्त करना चाहती हूँ। इस मॉडल के माध्यम से एक अध्यापिका होने के नाते मुझे जेंडर संबंधित अनेक महत्वपूर्ण अंशों की जानकारी प्राप्त हुई। विभिन्न विषयों में जेंडर संबंधित शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करना, बालिकाओं के शिक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले पाठ्यपुस्तक कार्यक्रमों का भूमिका समझना, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धि की पहचान व योगदान की प्रशंसा करना, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व पर्यावरण प्रक्रियाओं में महिलाओं के पहचान, भूमिका, निहितार्थ को प्रकट करना, पठन पाठन में जेंडर विषय का समावेश विभिन्न गतिविधियों से संपन्न करना, रूढ़िवादी असमानता, पूर्वग्रह भेदभाव, शोषण, इन आयामों से विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी से जुड़े विभिन्न अंशों को समावेश करना, जेंडर पाठ्यक्रम पठन पाठन के अंतर्गत प्रभावशाली रूप में एकत्रित करना, शिक्षार्थियों को अनुमान लगाने, आलोचनात्मक, राजनीतिक, सामाजिक अंशों के प्रतिबंधित करने में शिक्षकों को सहायता प्राप्त होती है। कार्यशाला से प्राप्त अंशों को विषय सम्मिलित बोधन प्रणालिका के अपनाने में यह मॉडल मुझे सहायक बना। कार्यशाला से प्राप्त अंशों को विषय सम्मिलित बोधन प्रणालिका को अपनाने में मुझे यह मॉडल से सहायता मिली। समय तालिका में जेंडर समावेशी कार्य प्रणाली का विकसित करने के लिए दिशा निर्देशन देने में बहुत उपयोगी है। जेंडर संबंधित दृष्टिकोण के समावेश का उद्देश्य केवल महिलाओं को संबंधित मुद्दों को संबोधित करना या लड़कियों के बीच आत्मसम्मान बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि लड़कों का पितृसत्तात्मक समाज संबंधित धारणाओं पर विचार करने में सक्षम बनाना है। घर परिवार में सामाजिकरण से उत्पन्न हुए धारण त्रुटियां दोष को दूर करने के लिए बहुमूल्य है। कक्षा के वातावरण में जेंडर संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना बालिकाओं का सशक्तिकरण शिक्षा हेतु पाठ्यपुस्तकों की भूमिका को समझने में सहायक हुआ। जेंडर संवेदनशील स्कूल वातावरण प्रधानाचार्य की भूमिका एवं शिक्षकों की भूमिका को महत्व हमें बताता है। इस मॉड्यूल से मुझे प्रमुख रूप से बोधन प्रक्रिया में हुए बदलाव को व्यक्त करना चाहती हूँ। गणित, विज्ञान जैसे विषय लड़कियों के लिए नहीं, यह मिथ्य को हटाकर लड़कियों में नायकत्व भाव को जगाना है। महिलाओं का सामाजिक बदलते भागीदारी जैसे प्रबंधक, व्यापारी, उद्यमी, वैज्ञानिक, गणितज्ञ का उदाहरण से बालिकाओं को समझाना केवल घरेलू काम से सीमित न होकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात पर अमल तक लाना चाहिए। लिंग भेद को अलग स्तर पर पहचानना, जैसे वेशभूषा, माला पहनना, कानों में वाली, घरेलू काम, बाहरी काम, स्कूल में बालिकाओं का दाखिला न होना, रूढ़िवादी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर होने वाले अहितकर अंशों से शोषितों को सहायता देने हमें सिखाती है। इस मॉडल से छात्र के अध्ययन में यह सहायता मिली। छात्रों को जेंडर की तटस्थ रूप के बारे में बताना,
उदाहरण सहित जेंडर समन्वय के बारे में समझाना, जैसे मैरीगोल्ड किताब में लेट अस टॉक शीर्षक का पाठ पढ़ाकर प्रश्न पूछने की प्रक्रिया। जेंडर केवल स्त्री रूप में ही नहीं, तृतीय लिंग पर भी प्रकाश डालता है। विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा जेंडर की समझ छात्र को देना, जैसे एनसीईआरटी से सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ नामक शीर्षक क्रियाविधि यह छात्रों को समझाता है। किसान, नर्स, साइंटिस्ट, पायलट का पात्र को अनावरण करता है। इस प्रकार जेंडर समावेशी अंश अपने छात्रों को पढ़ाकर सामाजिक राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं। आधुनिक काल में भारत की नारी नर नारायण का रूप है। यह एक अलग भाव जगाती है।